जय श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरी वाणी को जन जन तक पहुँचा रहे हो। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था सीता जी विलाप कर रही हैं जब रावण उनको डरा धमका गया था, तो कह रही है, अरे देखिए त प्रगट गगन अंगारा अमनि नयावत एक उतारा। ओ पावक मैं शशि सवत नयागी मानहु मोहि जान हत भागी। सीता जी विलाप कर रही है कि आकाश में जो चंद्रमा है वो भी आग के गोले के समान दिखाई दे रहा है और ये जो तारे टिम टिम कर रहे हो नमील कोमल पत्ते के समान क्यों नहीं मेरे ऊपर कृपा कर रहे हो। तब हनुमान जी उनका सब सुन करके बहुत जो है उनको दुख हुआ। तब सारी जब बात सुन लिए तो कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब जनय शोक अंगार दीन हरसी उठ कर गए। जब उन्होंने उनकी वेदना सुन ली तो हनुमान जी अपने मन में विचार करके आगे पीछे सोच करके उनको भयातुर उनका दुख देख करके वो मुद्रिका उनके सामने गिरा दी। माता जी जब वो मुद्रिका देखा तो अपने विचार मन में करने लगी कि बोले आहा हा हा, लगता है कि अशोक वृक्ष जो है मेरे पर दया करके अंगार दे दिया। लेकिन यहाँ बात कुछ और थी। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चितव मुदरिय पहचानी हर्ष विषाद हृदय कुलानी। हे जीति को सकय अजय रघुराई माया ते असी रचि नहीं जाई। माता जब उस मुद्रिका को देखा तो पहले तो खुशी हुई, लेकिन तुरंत ही उनके मन में विषाद आ गया कि हर्ष और विषाद दोनों एक साथ चल रहा था। उन्होंने सोचा कि ये मुद्रिका जो है रामचंद्र जी को कोई जीत नहीं सकता, वो तो अजय है, वो तो परमात्मा, उनको कौन जीत सकता है। लेकिन ये माया के रूप में मुद्रिका कैसे बन सकती है, न तो कोई बना सकता है और न तो रघुराई को कोई जीत सकता है। तब वो हर्ष विषाद हृदय अकुलानी व्यथित हो गई। दोनों खुशी भी प्राप्त हो गई लेकिन तुरंत ही विषाद हो गया, अरे बाप रे बाप, ये अंगूठी कैसे आई। तो हकीकत में ये कथा शंकर भगवान पार्वती जी को सुना रहे हैं ये गाथा। तो कह रहे हैं कि हनुमान जी तब धीरे धीरे राम की कथा कहना शुरू किया उसी पत्ते में छिप करके। कह रहे हैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए अयोध्यापति महाराज दशरथ थे। उनके 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। ये चारों पुत्र देवता के समान शुभ लक्षणों से संपन्न हैं और उनमें से बड़े भाई राम लक्ष्मण और उनकी भार्या सीता के सहित वन में आए, पिता की आज्ञा से वन में आए और पंचवटी के आश्रम में सुखपूर्वक रहते थे। उस आश्रम में श्री रामचंद्र जी एक दिन नहीं थे, तब दुरात्मा रावण वहां आया और सीता का हरण कर लाया और जानकी नंदन दुरात्मा रावण ला करके इस अशोक वाटिका में ठहरा दिया। श्री राम जी को ढूंढते ढूंढते जब रास्ते में जटायु मिला तब जटायु ने कहा कि आप ऋषिमुख पर्वत पर चले जाइए, वहां से आप माता सीता का पता चलेगा। तब श्री रामचंद्र जी जटायु को तो मोक्ष दे दिया, अपने धाम भेज दिया और आकर के श्री राम सुग्रीव के पास आ रहे थे तो सुग्रीव उनको देख करके डर गया। ऋषिमुख पर्वत पर हम लोग बैठे थे और सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ वहां पे बैठे था। माता जी आपको याद होगा, आप अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके उसमें जो है अपने कुछ आभूषण बांध करके गिरा दिया था न। तो सीता ने कहा हाँ ऐसा तो मैंने किया था।
तब बोली कि उसी के खोज के लिए मैं भेजा गया हूं, मैं राम का भक्त हूं। अभी तो ऊपर से कहानी कह रहे हैं, सीता जी सुन रहे हैं विस्मय होकर के, अभी सीता जी का आमना सामना नहीं हुआ है। तो बोल रहे हैं कि तब मैं 100 योजन दूर समंदर जो लंका है, इस पार समंदर को ला करके 100 योजन लंका में आया हूं, और अपनी माता सीता जी को खोजते 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 मैं यहाँ आया। अशोक वृक्ष पेड़ के नीचे आप बैठी हैं, मैं ऊपर चढ़ गया हूं। तब यानी कि कर रहे हैं, शौनामित जय कथा सुनाई, कहीं सो प्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊं, फिर बैठी मन विस्मय भयऊं। तब तुलसी बाबा जी यहां लिख रहे हैं, ये कथा शंकर भगवान पार्वती जी सुना रहे हैं, लेकिन तुलसी बाबा कलमबद्ध किया है। तब कह रहे हैं, राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कह सहिदानी। हे नर बानर ही संग, कहूँ कैसे कई कथा भई संगति जैसे। तब ये जब बातें धीरे धीरे हनुमान जी कह दिए, तब थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। तब सीता जी अंगूठी उठा करके चकित चितव होकर के विषाद में आ गई। जब उन्होंने कथा सुनाया, तब सीता जी बोले, भैया जो ये कथा सुनाए हो, राम की कथा सुनते ही हमारा संताप मिट गया, ऐसे कृपा करके मेरे सामने क्यों नहीं आ जाते हो? मैं तो ये ख्वाब देख नहीं सकती, क्यों कि दिन रात राम के वियोग में हो, नींद तो आते नहीं। और ये राक्षस लोग अगर मेरे साथ कपट कर रहे हैं, कृपया करके मुझे और अब मत डराइए, मैं तो वैसे ही भय आतुर हूं। और सचमुच में आप इतने जो गाथा सुनाए, कोई हमारे हितैषी या राम के सेवक हो, तो भैया मेरे सामने आ जाओ। तब हनुमान जी धीरे धीरे जो है नीचे उतर के आ गए। तब सीता उनको देख करके और विस्मय में हो गया। तो उस समय इनके रूप का वर्णन किया है, सोने के जैसे उनका चमकीला बदन था, और जैसे एक चिड़िया, छोटी सी चिड़िया हो, वैसा उन्होंने रूप ले लिया था। और चटक कलर जो होता है, उसी तरह से आ करके सीता माता के सामने खड़े हो गए। बोले, भैया तुम हो? बोले, हाँ माता मैं हूँ। तो बोले, अच्छा बताओ, अब हमको ये हो रहा है कि विस्मय कि तुम्हारा ये जो है श्री रामचंद्र जी का मिलाप कैसे हुआ, तो और तुमको ये अंगूठी कैसे दिया, तो सारी कहानी बता दी। हनुमान जी कहा, माता मैं राम का दूत हूँ, करुणा निधान की शपथ खा के मैं कह रहा हूँ। करुणा निधान मतलब ये सीता जैसे हर पत्नी अपने पति का एक गुप्त नाम रख देती है कि इस नाम से मैं तुम्हें पुकारूंगी, उसका कुछ और नाम होता है। तो ये भगवान ने उन्हें बताया था, जब तुम करुणा निधान कहोगे तो सीता पहचान जाएंगी, ये मेरे अलावा कोई नाम नहीं जानता। और बाबा तुलसीदास जी ने करुणा निधान बहुत कम लिखा है, 1 या 2 जगह करुणा निधान लिखा है। तब वो बता रहे हैं कि ये भगवान ने कहा था कि शपथ करुणा निधान की, मैं करुणा निधान की शपथ का के कह रहा हूं कि हे शोभने, संपूर्ण जगत के प्राण स्वरूप जो सबको प्राण देते हैं, उसी पवन देव का मैं पुत्र हूं और राम का सेवक हूं, और मैं यहां आपके लिए आया हूं, मेरा नाम हनुमान है। तब माता जी ने कहा, अच्छा चलो मैंने मान लिया, तुम जो कह रहे हो सब सही है। तो ये बताओ भला बानर और मनुष्य की मित्रता कैसे हो सकती है? तब हनुमान जी प्रसन्न होकर के जानकी जी से कहा, माता शबरी की प्रेरणा से बुद्धिमान राम ऋषमुख पर्वत पर आए, तो जहां आपने अपना गहने अपने साड़ू के आंचल में, तब राम जी ने कहा था कि हनुमान सुग्रीव, ये वही साड़ी है, जब मैं सोता था उसके जंघे पर अपना सर रख करके इसी साड़ी से सीता हमें जो है पवन हवा किया करती थी। तब सीता समझ गई कि नहीं, ये बात सत्य है, इसको कैसे पता? तो कह रहे हैं,
उस ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव बैठा हुआ था। राम लक्ष्मण को आता हुआ देख करके भयातुर हो गया। भयातुर हो करके मुझे भेजा कि जाओ इनका पता करो, ये दोनों कौन हैं। तब मुझे जब वहां भेज दिए, वहां मैं गया और जब देखा तो राम जी से मेरा संवाद हुआ और राम जी के मैं चरणों को पकड़ लिया, तुरंत उनको चरणों को पकड़ लिया कि अब मैं आपके शरण में हूं। मेरे मित्रों, आगे की गाथा मैं कल जोड़ूंगा, तब तक आप मंथन कीजिए, गुणन कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।